कैसे हो दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे मॉन्स्टर पर है जो एक गुप्त टनल में रहकर आने वाले टूरिस्टों को अपना भोजन बनाता है। कहानी की शुरुआत होती है, हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो जंगल में भाग रहा था, जिससे मानो कि उसका कोई पीछा कर रहा हो। वह भागते भागते बहुत ही ज्यादा थक जाता है और अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है और फूट फूट के रोने लगता है। फिर सीन यहाँ से कट होता है, हमें एक रेड कलर की बस दिखाई जाती है जिसमें कुछ बच्चों का ग्रुप उसी टनल की ओर जा रहा होता है, जिसमें नोवल, बेस, क्यूनी, कार्ल और रेजी होते हैं और उनके फेवरेट ड्राइवर अंकल जिनका नाम जोसेफ है, जो कि बहुत ही हंसमुख किस्म के पर्सन है। और वो सभी बच्चे सूर्य ग्रहण के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी हमें पता चलता है कि ऐसा सूर्य ग्रहण जो आज होने जा रहा है यह आज से 30 साल पहले हुआ था। ऐसी ही बातें करके वे अपने ट्रिप को और भी ज्यादा मजेदार बनाना चाहते थे, इसलिए कार्ल उन सब से एक पहेली पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे कोई भी किसी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत का सामना बिना हथियार के किया जा सकता है। लेकिन उन सभी में से कोई भी इस पहेली का जवाब नहीं दे पाता है और वे धीरे धीरे घने जंगल में भी एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें आगे का रास्ता ब्लॉक दिखाई पड़ता है कुछ झाड़ियों के गिर जाने की वजह से। जहाँ जोसेफ इस रास्ते को छोड़ के कच्चे रास्ते की ओर जाने का फैसला करता है। वे जो ही अपनी बस को कच्चे रास्ते पे लेता है तो तभी हमें एक डेड बॉडी दिखाई पड़ती है, लेकिन जोसेफ और उन बच्चों का ध्यान उस पर नहीं जा पाता है, जिससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि उस मॉन्स्टर का इलाका यहीं से शुरू होता है। फिर वो लोग उसी कच्चे रास्ते से जो ही आगे बढ़ते हैं तो तभी उन्हें एक मर्द हिरण पड़ा नजर आता है, जिसके कारण आगे जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तभी जोसेफ बस को खड़ी करके उस हिरण को हटाने जाता है। वे जो ही उसे हटाकर अपनी बस में वापस आता है तो उसके साथ एक सीरियल किलर पेट्रो भी नजर आता है, जो कि कोई और नहीं जेल से भागा हुआ एक क्रिमिनल होता है, जो जोसेफ के सिर पे गन रखकर उसे अपने इशारों पे गाड़ी चलाने के लिए कहता है, जिससे देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं। तभी जोसेफ उन्हें समझाता है कि तुम लोग यदि शांत रहोगे तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अन्यथा मैं एक एक करके सभी को मार डालूंगा। उसी समय पेट्रो को नजदीक से देखकर कार्ल को कुछ समय पहले पड़ी हुई न्यूज याद आती है कि ये तो एक सीरियल किलर है जिससे बच्चों को मारने में बहुत आनंद आता है और उनके कान और जीभ को काट कर खा जाता है, यानी कि वो एक बहुत ही बड़ा बेरहम क्रिमिनल है। और इसी दौरान जोसेफ उसके इशारों पर चलते हुए बस को मिलिट्री जोन में ले आता है, जहाँ पे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है। और इसी तरह वे आगे बढ़ते हुए उसी टनल के करीब आ जाते हैं जहाँ पे वो मॉन्स्टर है। वे जो ही बस को टनल के बीचों बीच लाता है तो तभी बस बंद पड़ जाती है, जहाँ इस बात से पेट्रो काफी डर जाता है और वो जोसेफ से बस रोकने का कारण पूछता है और उसे वापस रीस्टार्ट करने के लिए कहता है। लेकिन जब बस स्टार्ट नहीं हो रही होती है तो वो जोसेफ को जान से मारने की धमकी देता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर क्यूरी को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। और साथ ही साथ वो जोसेफ को बस को ठीक करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हारे पास अब से 10 सेकंड और है बस को ठीक करने के लिए, वरना मैं एक एक करके सभी को खत्म कर दूंगा। तभी ये सुनकर जोसेफ बस को ठीक करने के लिए नीचे आता है और उसी के पीछे पीछे पेट्रो भी जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं जोसेफ हमें छोड़ के भाग ना जाए। पेट्रो को देख के सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पेट्रो एक एक करके हम सभी को मार डालेगा। और वहीं दूसरी तरफ जोसेफ बस को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन इतनी कठिन मेहनत के बाद भी वह असफल हो जाता है, मेरा मतलब बस को ठीक नहीं कर पाता है। तभी उसी वक्त लाइट भी चली जाती है और वे सभी डर के मारे कांपने लग जाते हैं, क्योंकि टनल में पहले से ही बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और लाइट चले जाने के बाद तो और भी ज्यादा हो जाता है। तभी पेट्रो को दूर से आती हुई कोई चीज नजर आती है, जिससे अधिक अंधेरा होने की वजह से देख नहीं पाता है और वो जोसेफ को फोर्स करता है उसे देख आने के लिए। जैसे ही जोसेफ आगे बढ़ता है तो उससे बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर दिखाई पड़ता है, जिसे देख जोसेफ की पतलून गीली हो जाती है और वो मॉन्स्टर देखते ही देखते उसे खत्म कर देता है, जिसके चिल्लाने की आवाज से वहाँ खड़े सारे बच्चे और पेट्रो भी डर जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं, जिसे देख पेट्रो उन पे गन तानते हुए उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और साथ ही साथ उन्हें यह भी कहता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी तो मॉन्स्टर के मारने से पहले मैं मार दूंगा। तभी पेट्रो कार्ल को जोसेफ से चाबी लाने के लिए
लिए कहता है, लेकिन वे बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। तो नोलन कहता है कि मैं लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले ही दरवाजे के पास खड़ी बेस उस मॉन्स्टर के पास जाने लगती है, लेकिन वे भी डरी और सहमी होती है। फिर भी वे हिम्मत करके जोसेफ के पैंट से चाबी निकाल लेती है और सही सलामत बस में वापस आ जाती है और उन्हें जोसेफ की बॉडी के हाल बताती है। तभी दूसरी ओर पेट्रो रेगी को बस स्टार्ट करने के लिए कहता है और जब वह बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वह स्टार्ट नहीं होती है, जिससे पेट्रो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे डराते हुए कहता है कि यदि बस को स्टार्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को मार दूंगा। ये सब सुनकर रेगी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे सीधे मुंह कहता है कि इनमें से मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, तुम चाहो तो इन सब को मार सकते हो। ये सुन के पेट्रो उसी को ही धमकी देता है और कहता है कि उनसे पहले तुम्हें मारूंगा यदि बस को 2 मिनट में स्टार्ट नहीं किया तो, जिससे डर के रेगी भी कोशिश करने लग जाता है। लेकिन उसी वक्त सारे बच्चे पेट्रो से गन छीनने का प्लान बनाते हैं और नोलन और सारे बच्चे उस पर अटैक कर देते हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं और रेगी उस गन को पेट्रो पे पॉइंट कर देता है और कहता है कि यदि तुम शांत नहीं रहे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, जिससे एक बार के लिए तो पेट्रो भी डर जाता है। लेकिन वे एक बात अच्छे से जानता है कि इन बच्चों में इतनी हिम्मत कहाँ कि मुझे शूट कर दे, इसलिए वे खुद ही उनके पास जाने लगता है और कहता है कि करो शूट करो ना। इन्हीं बातों के चलते वे कैसे भी करके उनके हाथ से गन ले लेता है। तभी उसे मॉन्स्टर के यहाँ होने का आभास होता है और वो उसे चेक करने के लिए बस से नीचे उतर जाता है और उसे आवाज लगाकर बुलाने की कोशिश करता है। और वहीं दूसरी तरफ सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं और वो आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि डरने की वजह से किसी में भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन उसी वक्त बस के बाहर वे मॉन्स्टर दिखाई पड़ता है, जिसने पेट्रो का सिर धड़ से अलग कर दिया था, जिससे देखकर वे सारे बच्चे और भी ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। और रेगी भी बस को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वे टच से मस नहीं होती है, जिससे वे सभी निराश हो जाते हैं और लाइट्स भी टिमटिमाने लगती है। तभी कार्ल समझ जाता है कि चिल्लाने से मॉन्स्टर को उनका अंदेशा पड़ता है, इसीलिए वे उन सभी को चिल्लाने से इनकार करता है। तभी वे देखते हैं कि वो मॉन्स्टर तो बस में आ रहा है। इसे देख उन सभी में भगदड़ मच जाती है और वे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और दूर से दरवाजा खोल के बाहर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे दरवाजा पूरी तरीके से जाम हो चुका था और वे खुलने में भी नहीं आता है। लेकिन तभी वो लोग टॉर्च से मॉन्स्टर पे लाइट करते हैं, तो वह उस लाइट के प्रकाश से बहुत ही ज्यादा डर जाता है, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि मॉन्स्टर को लाइट से डराया जा सकता है। इसका फायदा उठाते हुए नोलन उस पर लाइट डालता है, जिससे उसके दोस्त दरवाजा खोल के वहाँ से भाग जाते हैं और नोलन भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। वे बस से थोड़ी ही दूर जाते हैं तो उन्हें जोसेफ और पेट्रो की बॉडी मिलती है, जिसको पूरी तरीके से नोचा हुआ था, और वहाँ से बच बचा के एक गुप्त टनल में पहुंच जाते हैं, जहाँ से मॉन्स्टर का मेन इलाका स्टार्ट होता है। और वहीं पे ही उन्हें एक मैप मिलता है, जिसे देख उन्हें टनल की लोकेशन समझ आ जाती है और टनल की लाइट्स ऑन करने के लिए वे उस मैप में से जनरेटर की लोकेशन खोजते हैं। फिर रेगी, कार्ल और क्यूनी तो वहीं रुकते हैं, लेकिन नोलन और बेस मसाल लेके उस जनरेटर की खोज में निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि किसी बात पर कार्ल और रेगी की लड़ाई हो जाती है और उन्हें क्यूनी शांत कराती है और साथ ही उन्हें यह भी बताती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, इसीलिए तुम दोनों में से कोई मेरे साथ चलो, जिसमें रेगी मान जाता है और उसे वॉशरूम कराने उसके साथ जाता है। तभी दूसरी ओर नोलन को भी पता चलता है कि कभी किसी और ने भी मॉन्स्टर को मारने की कोशिश की होगी, जिसमें वो खुद ही मारा गया है। और फिर हम रेगी को देखते हैं, जो क्यूनी को वॉशरूम कराने आता है, लेकिन वे क्यूनी के पास होने की वजह से वे वॉशरूम नहीं कर पाती है और रेगी को दूर हटने के लिए कहती है, जिससे रेगी उससे थोड़ा दूर हट जाता है। और काफी देर होने के बाद वे क्यूनी को आवाज लगाता है, तो वे कोई रेस्पॉन्स नहीं देती है, जिससे वे खुद ही देखने चला जाता है। जब वे देखता है तो वहाँ पे क्यूनी नहीं होती है, जिससे वे डर जाता है और कार्ल के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। जिसके बाद वे दोनों मसाल लेके उसे ढूंढने चले जाते हैं। तब वे देखते हैं कि वो मॉन्स्टर क्यूनी को अपना भोजन बनाने जा ही रहा था। तभी एन वक्त पर वे आ जाते हैं और मसाल से मॉन्स्टर को डरा देते हैं और क्यूनी को बचा लेते हैं। लेकिन क्यूनी तो सेफली बच जाती है। तभी एन वक्त पर उसकी मसाल बुझ जाती है, जिससे वे मॉन्स्टर उस पर अटैक करने लग जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी नोलन जनरेटर की लाइट ऑन कर देता है, जिससे कि पूरी टनल में ही लाइट्स हो जाती है, जिसे देख वो मॉन्स्टर डर के मारे वहाँ से भाग जाता
जाता है और वहीं सभी सेफ हो जाते हैं। तभी रेगी कार्ल को नोलन और बेस को ढूंढने के लिए कहता है और वहीं दूसरी ओर उन्हें एक गुप्त रूम मिलता है जहाँ पे मॉन्स्टर के बारे में बहुत सी जानकारियाँ होती है और नोलन को वहीं पे ही एक डायरी मिलती है और वो यहाँ से वापस जाने का फैसला करता है। जो ही वो उन सब के पास जाता है तो वे क्यूनी की ऐसी हालत देख के डर जाता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ, जिसमें वो सब कुछ उसे बता देती है और वे भी उन्हें उस डेड बॉडी को दिखाते हैं जो कुछ सालों पहले मॉन्स्टर को मारने आया था। और नोलन भी डायरी की मदद से उन्हें बताता है कि वो अपनी बहन के साथ इस गुप्त टनल में आया था। यहाँ हमें दोस्तों ये पता चलता है कि जो बच्चा हमें हाँफते हुए मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था वे यही बच्चा था जो डर के मारे यहाँ से भाग रहा था। लेकिन उसकी बहन को तो इस मॉन्स्टर ने बहुत ही बुरी तरीके से नोच लिया था, जो अपनी बहन का बदला लेने के लिए 40 सालों तक इस मॉन्स्टर के बारे में रिसर्च करता है और उसे मारने के लिए एक मशीन भी बनाई थी ताकि वो लाइट की मदद से उस मॉन्स्टर को आसानी से मार सके। और ये सब कुछ जानने के बाद उस अधूरे काम को पूरा करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद नोलन और कार्ल उसे फंसाने के लिए क्यूनी के ब्लड से सना कपड़ा वहीं पे छोड़ देते हैं और कहीं सेफ जगह छिप जाते हैं और उस मॉन्स्टर के आने का वेट करते हैं। जब वे मॉन्स्टर वहां आता है तो बेस जनरेटर की लाइट को ऑन करने जाती है लेकिन उससे प्लग ऑन नहीं हो पाता है और वहीं दूसरी ओर मॉन्स्टर नोलन को देख लेता है और उस पर अटैक करने जाता है। लेकिन बेस जनरेटर को ऑन न करने की वजह से वहां आगे उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है और वहां से भाग के क्यूनी के पास छिप जाती है और मॉन्स्टर भी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है, जिससे उनकी हार्ट बीट और भी ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि मॉन्स्टर उसे अपना भोजन बनाता तभी नोलन बेसमेंट की लाइट को ऑन कर देता है, जिससे मॉन्स्टर डर के मारे वहां से भाग जाता है और बेस और क्यूनी सेफली टनल के बाहर भाग जाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर भी उनका पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे आ जाता है और वो उनसे थोड़ी ही दूर पे खड़ा हो जाता है, क्योंकि बेस और क्यूनी तो उजाले में होती है लेकिन वे उजाले में जाने से डरता है। लेकिन तभी मसाल लेके कार्ल, रेजी और नोलन भी आ जाते हैं और उस मसाल से उस मॉन्स्टर पे आग लगा देते हैं और उजाले की तरफ भाग जाते हैं और अपनी सफलता का जश्न मनाने लग जाते हैं और साथ ही साथ जोसेफ को भी मिस करते हैं। और कार्ल की पहेली का भी जवाब मिल जाता है कि साहस ही एक ऐसा हथियार है जो हमें किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। और अंततः हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर उस टनल की जांच करने आते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिससे ये बात निश्चित हो जाती है कि वह मॉन्स्टर अभी तक जीवित है। सो दोस्तों, इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है।